रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और इनकी माँ का नाम था भागीरथी बाई। मोरोपंत तांबे और भागीरथी बाई काशी में रहते थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई चिमनाजी अप्पा के साथ। इनकी माता भागीरथी बाई रानी लक्ष्मीबाई को जन्म देने के 6-7 साल बाद मर गई, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इन बाप बेटी को बिठूर बुलवा लिया। अच्छा, तो बिठूर में ये रहने लगे। जैसे आपने बताया कि वो एक राज परिवार से तो संबंध उनका था नहीं, अगर उनके जन्म की हम बात करें तो राज परिवार में विवाह कैसे हुआ उनका? हाँ, श्रीमंत गंगाधर राव नेवालकर जो झांसी के शासक थे और उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। अच्छा। तात्या दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण एक बार बिठूर पहुंचे, वहाँ उन्होंने पेशवा बाजीराव द्वितीय से मुलाकात की और वो दीक्षित थे, ब्राह्मण थे और वो एक ही काम करते थे कि इन मराठियों में कुंडली का मिलान करके ब्याह शादियाँ कराते थे। अच्छा। चिंता में तो थे ही दीक्षित जी से, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी की कुंडली है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढिए। दीक्षित जी योग्य थे, उन्होंने देखी उसकी कुंडली, बोले इसकी कुंडली में तो राजी हो गए, ये तो कहीं की रानी बनेगी। वो इत्तेफाक से आए बुंदेलखंड और श्रीमंत गंगाधर राव जो मराठी थे उनसे उनकी कुंडली मेल खा गई, तो इसलिए 13 वर्ष की 14 वर्ष की मनु का विवाह लगभग 50 ईयर्स ओल्ड राजा से निश्चित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई के एक बच्चा पैदा हुआ। अच्छा। जब वो बच्चा पैदा हुआ पर वो कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। उससे श्रीमंत गंगाधर राव को बड़ी तकलीफ हुई, खेद हुआ और वो बीमार रहने लगे। उन्हें लगा कि मैं बचूंगा नहीं, तो उन्होंने अपने कुल गोत्र से एक बच्चा गोद लिया जिसका नाम था आनंद राव घर का। जब श्रीमंत गंगाधर राव का देहांत हो गया, अंग्रेज ने उनसे महल में जाकर के कहा कि झांसी ब्रिटिश राज्य में मर्ज की जाती, आप अपना खजाना, किला और महल हम लोगों को सुपुर्द करो। क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं रहा, इस वजह से अडॉप्टेड सन शुड नॉट कंसीडर फॉर द किंगडम। ओके, क्योंकि वहाँ जो गोद लिया वो बच्चा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं होगा। जी। रानी ने इसका विरोध किया और उन्हें सुन के ही क्रोध आ गया। क्रोध आने के उपरांत उन्होंने, मैं कुर्सी से खड़ी हुई वो बाहर आई, एक तलवार हाथ में निकाल करके पत्थर के एक पिलर पर अंग्रेज दूत के सामने मारते हुए कहा, झांसी नहीं दूंगी मैं। और वो प्रहार इतना घातक था कि वो लगभग इतना मोटा पिलर तलवार काट के निकल आई बाहर, और उन्होंने घोषणा की, झांसी नहीं दूंगी मैं। उन्होंने झांसी राज्य के समस्त जातियों के प्रमुख बुलवाए, उनसे कहा कि मैं तो देखो, मुझे अंग्रेज हजारों रुपए पेंशन वार्षिक देने को तैयार है, मैं चाहूंगा आराम से रह सकती हूँ, तुम लोग क्या गुलाम बन के रहना चाहते हो कि आजादी में जीना चाहते हो? तो दे ऑल आर डिसाइडेड कि हम जो आप करेंगी वह करेंगे स्वीकार, हम युद्ध करेंगे, हमें गुलामी में नहीं रहना। 60,000 ब्रिटिश सेना इस नगर को घेरे हुए खड़ी रही। 16 दिन तक युद्ध चला। क्या बात है। पर जब पार नहीं पा पाए तो जो मैंने ओरछा गेट आपको विशेष इंगित किया है, उस ओरछा गेट को वहां तैनात अपने 2 आदमियों ने, पीर अली और दूल्हा जी उनके नाम थे, उन्होंने उसको खोल दिया। जब रानी घिर गई जी, चारों तरफ अंग्रेज सेना फैल गई, तो झलकारी ने कहा कि आप विचलित ना हो, आप इस किले को छोड़ दो, अगर आप जीती रही तो आप बहुत से किले जीत लोगी, मैं इन अंग्रेजों को रोकती हूँ। झलकारी ने कहा तो रानी वो झंडे वाली जो गुरुज देखते हैं जी, वहां से साइड से अपने बच्चे को अपनी पीठ से बांधा। अच्छा। और रियानदार और घोड़े की लगाम अपने दांत में दबाई और सोड़ बोधर एंड दोनों हाथों में तलवारें पकड़ी और अपने घोड़े को एड़ दी। याद रखिए, घोड़े की लगाम हाथ में नहीं थी, दांतों में थी, और दोनों हाथों में थी तलवारें। ओके। 7 वर्ष का बच्चा पीछे बंधा हुआ था और नीचे ब्रिटिश आर्मी खड़ी थी, जिसके ऊपर वो जब घोड़ा कूदा और घोड़ा कूदा तो रानी दोनों हाथ से तलवार चलाती हुई रास्ता बनाती हुई यहाँ से कत्लेआम मचाती हुई, यहाँ से वो कई 100 मील तक। लेफ्टिनेंट बॉकर ने उन्हें चेज किया, पीछा किया जी। लेफ्टिनेंट बॉकर को पीछा करते देख उसने पलटवार किया, जख्मी होकर बॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी थी।